माता भगवती ने भी संशय किया था। बोले गुरुजी फिर वही कहूंगा कैसे क्या हुआ, इस संशय का परिणाम क्या होता। लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारे मन में कोई संशय नहीं है, तुम संसार के लिए पूछना चाहते हो, लेकिन मैं बताता हूं कैसे। स्वयं भगवती भी मोहित हो गई और संशय होकर उन्होंने भगवान शिव से पूछा तो भगवान शंकर ने कैसे कहा था। बोले प्रभु यह कथा मुझे आप विस्तार से कहिएगा। क्यों माता भगवती जो सब जगत जननी है उन्हें संशय हो जाए। हाँ बोले कब। बोले एक बार त्रेता युग माई, एक बार त्रेता युग माई, शंभु गए कुंभजर से पाई, शंभु गए संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, मुझे ऋषि अखिलेश्वर जिस त्रेता युग में राम का अवतार रामा अवतार हुआ उसी युग की बात। भगवान शंकर भूमंडल पर आए कुंभज ऋषि के आश्रम में। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख पानी, ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन रहे तहां गिरिनाथा। और मुनि ने राम की कथा कही और भगवान शंकर सबसे अच्छे श्रोता भी हैं। और भगवान शंकर ने बड़े ध्यान से राम कथा का श्रवण पान किया। और जो संशय मुनि को था उन्होंने पूछा राम के विषय में, तो भगवान शंकर ने वो संशय का निवारण किया, ब्रह्म का साक्षात्कार कराया कुंभज को। ये अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पधारे थे। लेकिन जब वो वापस जाने लगे, कछु दिन रहे तहां गिरिनाथा, मुनिसन विदा मांगे तपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। यहां दक्ष का नाम उद्धृत किया है बाबा ने। भवानी दक्ष की बेटी चली है साथ में, क्योंकि इस समय जब राम नाम की महिमा हो रही थी तो पता नहीं क्यों उनके मन में संशय अभी से प्रारंभ हो गया, तो दक्ष का नाम लिया। वो दक्ष की तरह ही है भी जड़। संग में है माता भगवती, और उसी समय राम का अवतार हुआ है। और राम का अवतार हुआ, राम वनवास हो गए, रावण सीता को लेके चला गया। और रावण जब सीता को लेके चला गया तो मेरे प्रभु राम वन में भटक रहे हैं और रो रहे हैं, करुण विलाप कर रहे हैं। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, हे खग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नयनी, तुम देखे सीता मृग नयनी। पूछते हैं पशुओं से पक्षियों से, हे खग मृग मधुकर, भैया तुमने सीता को देखा, वृक्षों से लिपट लिपट के रो रहे हैं राम। इस वृक्ष को छोड़ते हुए संत ने कहा, भाई राम को वृक्ष से लिपट, रोने की बात आदमी वैसे भी रो सकता है, कितने जोर से चिल्ला लो, लेकिन वृक्ष से राम जी क्यों लिपटे? बोले ये वो वृक्ष नहीं है, ये साक्षात मनुष्य है।
जो वृक्ष के रूप में राम का अवतरण होगा, राम के स्पर्श पाने के लिए हजारों हजार साल से वृक्ष बन के वहां उपस्थित हो गए। केवल इसलिए कभी राम जी आएंगे और